वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में एक्सरसाइज 6.3 के 5th क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S तथा T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर RTS। तो हमने त्रिभुज PQR लिया, ये हमारे पास, इसमें PR पर S पॉइंट लिया हमने और QR पर T पॉइंट लिया, इन दोनों को मिलाया। उसके बाद ये कह रहा है कोण P, तो ये कोण P बराबर है RTS। RTS मीन्स T के इस पार्ट पर जो कोण बन रहा है इस तरफ, तो ये दोनों कोण हमारे पास बराबर दिए हुए हैं। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ। RPQ ये बड़ा त्रिभुज है, ये इसको समरूप सिद्ध करना है RTS इस छोटे त्रिभुज के साथ। तो प्रमाण में हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बराबर भुजाओं का अनुपात या कोण। तो त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में क्या हमारे पास बराबर है। तो हम देखते हैं कि एक कोण तो हमें, ये जो कोण है ये RPQ का है और ये कोण छोटे त्रिभुज का है, तो ये हमें एक बराबर दिया हुआ है, कोण P बराबर कोण RTS। समीकरण 1 ये हमें दिया है, एक कोण हमें बराबर मिल गया। अब हम ध्यान देते हैं दूसरा जो ये R पर कोण है ये कॉमन है, इस त्रिभुज में भी है, छोटे में और बड़े त्रिभुज में भी। तो कोण अब P बड़े त्रिभुज का है, तो बड़े त्रिभुज का ये रहेगा PRQ। तो बड़े त्रिभुज का PRQ, क्योंकि R पे कोण है, बराबर है कोण छोटे त्रिभुज में SRT रहेगा, ये SRT। इसको हम समीकरण 2 लिखेंगे। ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है साझा कोण, इसको लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, तो दो कोण बराबर आ गए। तो हम समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, दो कोण बराबर आने पर हम समरूप कर सकते हैं। तो त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कोण कोण समरूपता। तो कोण कोण समरूपता से ये सिद्ध हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिगर दी हुई है, ABC त्रिभुज है, यहाँ D और E है, उनको मिलाया गया है, EB को मिलाया गया है DC को। तो हमें दिया है त्रिभुज AB सर्वांग सम त्रिभुज ABCD, त्रिभुज ACD। तो ये हम दिया है में लिखेंगे, हमें दिया गया है त्रिभुज ABE। ये हमारे पास त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। तो ये हमें सर्वांग सम दिए हैं, अर्थात माप भी बराबर हैं। और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADE इस छोटे त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ABC बड़े के साथ। तो प्रमाण में हम स्टार्ट करेंगे। जो हमें दिया है क्योंकि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD ये हमें दिया है, तो इसी से शुरुआत करेंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी पहली भुजा AB को AC के बराबर लिख सकते हैं। तो AB बराबर AC। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम इनकी भुजाओं को बराबर कर सकते हैं। तो अब AC को हम इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ हम गुणा में एक, सभी के गुणा में एक होता है, एक सभी का गुणनखंड है, तो AC को इधर लेके आए तो AB अपॉन AC बराबर क्या हो गया, एक, समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरी भुजा BE किसके बराबर है, CD के बराबर, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। तो हम इसकी तीसरी भुजा AE किसके बराबर लिखेंगे, इसकी तीसरी भुजा AD, ये AD के बराबर है। इसमें कारण क्या रहेगा, सेम टू सेम सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब हम AD को एक तरफ करेंगे तो गुणा 1 करके AD इधर आएगा भाग में, तो AE अपॉन AD बराबर क्या आ जाएगा, 1, समीकरण 2। अब 1 और 2 में देखते हैं, दोनों की एक साइड बराबर है, तो हम समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, दूसरी साइड को बराबर। तो AB अपॉन AC बराबर लिख सकते हैं
AE अपॉन AD। अब हम ध्यान देते हैं AB बड़े त्रिभुज की भुजा है, AD छोटे त्रिभुज की। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, AB के अपॉन AD लिख सकते हैं, AB के अपॉन AD लिख सकते हैं, क्योंकि AC और AD बराबर है। इसी तरह AB और AE बराबर है, और इधर AE अपॉन क्या लिखेंगे, AC, क्योंकि यहां बड़ी भुजा ली है हमने, तो AC अपॉन क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। तो AB अपॉन AD, AB बड़े त्रिभुज की भुजा है, AD छोटे त्रिभुज की भुजा है। उसके बाद AC बड़े त्रिभुज की भुजा है, और AD AE आएगा यहाँ पर, ये भुजा AE आएगा यहाँ पर, तो AC अपॉन AE लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भुजा बराबर है। AB के AC के अपॉन AE लिख सकते हैं, क्योंकि AB बराबर AC है, तो AB AC के बराबर है और AD AE के बराबर है, 1 और 2 समीकरण में। तो यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात हमारे पास बराबर आ गया है, इसको हम समीकरण 3 देंगे। और हम ध्यान देते हैं ये जो कोण है A पर, ये बड़े त्रिभुज में भी है और छोटे त्रिभुज में भी है। तो बड़े त्रिभुज का कोण BAC रहेगा, कोण BAC बराबर, इस कोण को छोटे त्रिभुज में DAE लिखेंगे, तो DAE, और ये समीकरण हम 4 देंगे। ये उभयनिष्ठ कोण है, साझा कोण है, कॉमन कोण है। तो हमारे पास दो भुजाओं का अनुपात प्राप्त हो गया और उसके बीच का कोण संगत कोण बराबर है। तो इन दोनों समीकरण से, समीकरण 3 व 4 से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। भुजा कोण भुजा, दो भुजाओं का अनुपात बराबर, उनके बीच का कोण बराबर। तो समीकरण 3 व 4 से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। और यहाँ पर किस कसौटी से किया हमने, भुजा कोण भुजा समरूपता। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से ये हमारे पास जो सिद्ध हो गया है, अतः सिद्ध होता है, हम लिख सकते हैं लास्ट में, ये दोनों त्रिभुज हमसे समरूप सिद्ध करवाए हैं। तो यहाँ पर ये हमें सिद्ध कर दिया हमने। आशा है U3 के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट पूछेंगे, प्रॉब्लम जो भी आएगी उसके बारे में पूछेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।